Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today our topic of discussion is the resource folders in Android application Android Studio. Resource folder के बारे में वैसे मैंने आपको डायरेक्टरीज होती हैं एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में, जब हमने एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो रिसोर्स फोल्डर के बारे में पढ़ा था। आज हम इसे डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है और इसके जो सब फोल्डर्स हैं वो क्या होते हैं। In Android Studio, resource folders are directories within your Android project when you store various types of resources such as layout files, drawable images, strings, values and more. Layout folder directories हैं Android project में जिसमें different types of resources होते हैं। layout हमने बात की थी, layout में activity main.xml की फाइल होती है जिसको ओपन करते ही आपका जो यूज़र इंटरफेस है डिज़ाइन कर सकते हैं। ड्रॉएबल इमेजेस होते हैं, इमेजेस वगैरह पेस्ट कर सकते हैं इसमें और इसको अपनी ऐप में यूज़ कर सकते हैं। इंटरफेस में स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स को ऐड करना भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। और स्टाइल्स होते हैं, स्टाइल सेट कर सकते हैं, डायमेंशन सेट कर सकते हैं आप। नाउ लेट्स सी द कॉमन रिसोर्स फोल्डर्स, यानी सब फोल्डर्स आपके पास आते हैं। मैं वैसे आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। यहाँ पर अगर मैं बंद करती हूँ, ये एंड्रॉयड आपके पास सपोज करें ये इस तरह है, ठीक है। प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके पास रिसोर्स का फोल्डर होता है। यहाँ देखिए ड्रॉएबल का फोल्डर है, लेआउट का है, मैप का है, वैल्यूज़ का है, एक्सएमएल का है। ड्रॉएबल में देखें आपके पास लॉन्चर की जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, फोरग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर इसके अंदर करके राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं अपने इमेजेस और इसको अपने ऐप के इंटरफेस में यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है लेआउट का फोल्डर, जिसमें हम जैसे ही एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल को करते हैं तो आपके पास यूज़र इंटरफेस जो डिज़ाइन इंटरफेस है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। मिप मैप है हमारे पास, यहाँ पर लॉन्चर की जो इंफॉर्मेशन है वो होती है आईसी लॉन्चर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ जिसमें कलर्स की डेफिनेशंस होती हैं, कलर्स आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिफ़ाइन होते हैं। यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में है कि आपको पता है कि इस फोल्डर में कलर्स हैं, इस फोल्डर में स्ट्रिंग्स हैं, इस फोल्डर में थीम्स हैं, तो इजी हो जाता है मैनेज करना। कलर्स हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग्स को स्पेसिफाई करना है। यहाँ पर एरर्स थे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया स्ट्रिंग्स किस तरह से यूज़ की जाती है। थीम्स होते हैं, स्टाइल्स वगैरह आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। एक्सएमएल का फोल्डर होता है जो कि इसका पार्ट तो नहीं होता लेकिन इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस वगैरह इसमें होती हैं। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। Drawable folder is used to store drawable resources such as images, icons and other graphics used in your app. जो भी ग्राफिक्स आपकी ऐप में यूज़ होगा, मैंने अभी आपको बताया, आप इमेजेस वगैरह इस ड्रॉएबल फोल्डर को राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें, ठीक है। पीएनजी जेपीजी जो भी करते हैं आप, तो उसको पेस्ट करें तो आप अपनी एप्लीकेशन में उसे यूज़ कर सकते हैं। लेआउट फोल्डर मैंने दिखाया वो कि आपकी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर और अपीयरेंस जो है यूज़र इंटरफेस की वो स्पेसिफाई डिफाइन करते हैं आप इस फोल्डर में, यानी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल मैंने आप लोगों को बताया। फाइल ओपन करते ही आपके इंटरफेस जो है यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने वाले जो है वो फाइल पैनल ओपन हो जाता है, एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। दिस फोल्डर कंटेन्स एक्सएमएल लेआउट फाइल्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ योर एप्स यूज़र इंटरफेस। ईच एक्सएमएल फाइल कोरेस्पोंड्स टू अ सिंगल स्क्रीन और अ रीयूजेबल कंपोनेंट। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यूज़। वैल्यूज़ में स्ट्रिंग्स थी, कलर्स, डायमेंशन, स्टाइल्स, ये सब फोल्डर्स आते हैं। आप यहाँ पर सब फोल्डर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। दिस फोल्डर होल्ड्स एक्सएमएल फाइल दैट डिफाइन वैल्यूज सच एज स्ट्रिंग्स, कलर, डायमेंशन, स्टाइल्स एंड अदर रिसोर्सेज यूज्ड इन योर एप्लीकेशन। उसमें स्ट्रिंग्स होते हैं जो कि स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं आपकी एप्लीकेशन में एज स्ट्रिंग, यानी हार्ड कोडेड। अगर स्ट्रिंग या इस तरह से हार्ड कोडेड आपके पास कोई एरर वगैरह है तो इसको स्ट्रिंग फॉर्म में करने से आपके क्या है एरर ख़त्म हो जाता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिकल में करके दिखा दिया था। कलर्स स्पेसिफाई होते हैं, कलर वैल्यूज़ को स्टोर होती हैं इस फाइल में। डायमेंशंस में आपकी पैडिंग, मार्जिन साइज़ वगैरह, टेक्स्ट साइज़ और पैडिंग साइज़ वगैरह के बारे में जो इन्फॉर्मेशन वो स्टोर होती है, वहाँ आप इसको भी मॉडिफाई यानी जो स्पेसिफाई करना चाहें कर सकते हैं। स्टाइल में थीम्स और स्टाइल्स डिफाइन होते हैं आपकी एप्लीकेशन के। मिप मैप फोल्डर में भी ड्रॉएबल के बारे में इंफॉर्मेशन, यानी ड्रॉएबल फोल्डर होता है उसी की तरह होता है जिसमें लॉन्चर जो होता है आपकी एप्लीकेशन जब लॉन्च होती है आइकन्स वगैरह दिखाई देते हैं और अदर आइकन्स भी आप स्पेसिफाई यहाँ पर कर सकते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट्स डिफरेंट डेंसिटी बकेट्स लाइक ड्रॉएबल। डेंसिटी भी सेट हो सकती है। एक्सएमएल फोल्डर में
दिस इज़ यूज टू आर्बिट्रेरी XML फाइल्स, मैंने अभी दिखाया लास्ट में जो फोल्डर था, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द लेआउट मेन्यू और अदर रिसोर्सेज टाइप्स मेंशन, पार्ट नहीं होते लेकिन और भी इंफॉर्मेशन वगैरह गाइडलाइंस वगैरह होती हैं वो इसमें स्पेसिफाई होती हैं। अब ये सब कॉमनली यूज्ड जो थे हमारे पास रिसोर्स फोल्डर्स थे जो कि एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में देखे जाते हैं। दे हेल्प ऑर्गेनाइज योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड मेक इट ईजियर टू मैनेज एंड एक्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यूज इन योर एप्लीकेशन। अब ये मैनेज फॉर्म में सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में है कि आपको पता है कि मुझे पता है कि वो एक्टिविटी डॉट मेन XML जो है वो मेन डॉट XML की जो फाइल है ना वो लेआउट में होगी, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड है, ये नहीं कि मैं जगह जगह पर चीज़ें ढूंढती रहूँगी। वैल्यूज़ में कलर स्ट्रिंग्स और स्टाइल्स वगैरह थीम्स आ रहे हैं तो मुझे पता है वहाँ पर ये होगी और मैं वहाँ पर चीज़ें सेट कर सकती हूँ या स्पेसिफाई कर सकती हूँ। तो ये ईजी हो जाता है एप्लीकेशन को क्रिएट करना और मैनेज करना। सो वी हैव completed our today's lecture here, that was about resource folders एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।